नमस्कार दोस्तों, युविका मशरूम पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आजकल कई ग्रोअर फ्रेंड्स के जो है कुछ एक डाउट्स आ रहे हैं कि हमें एसी फार्म के लिए लॉन्ग मेथड कंपोस्ट यूज करनी चाहिए या आपको शॉर्ट मेथड कंपोस्ट यूज करनी चाहिए या इंडोर मेथड कंपोस्ट यूज करनी चाहिए। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इन तीनों जो मेथड हैं कंपोस्टिंग के, इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि तीनों के अंदर क्या क्या डिफरेंस है और आपको कौन कौन से जो वैल्यूज़ हैं जिनमें डिफरेंस इसके थ्रू देखने को मिलता है। तीनों कंपोस्टिंग में कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो चेंज होते हैं, इन सब के बारे में हम अभी बात करेंगे। आइए चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, ये आप एक स्क्रीन पर स्लाइड देख रहे होंगे। इसमें हमने तीनों मेथड के जो फैक्टर हैं उनको अलग अलग लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कि डे स्पेंट इन कंपोस्टिंग, मतलब कंपोस्ट बनाने में जो है कितना टाइम लगता है इन मेथड से अलग अलग। अगर दोस्तों लॉन्ग मेथड की मैं बात करूँ तो इसमें 28 से 30 दिन का समय लगता है। शॉर्ट मेथड में अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसमें 16 से 20 दिन का समय लगता है। और इंडोर मेथड में अगर मैं बात करूं तो इसमें 12 से 18 दिन का समय लगता है। दोस्तों, अगर आप लोग शॉर्ट मेथड और इंडोर मेथड में डिफरेंस जानना चाहते हैं तो वीडियो में नीचे कमेंट करें, मैं किसी दिन इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको इनका डिफरेंस जो है बता दूंगा, दोनों में क्या विभिन्नताएँ हैं। दोस्तों, अगर हम एवरेज जो प्रोडक्शन है, जो फ्रूटिंग है हमारी पर बैग की, अगर उसकी बात करें तो लॉन्ग मेथड के जो कंपोस्ट है उसमें 1.5 से 1.25 किलो तक ये आती है और शॉर्ट मेथड में ये 1.8 to 2 किलो जो है पर बैग से हमें प्राप्त हो जाती है। वहीं अगर इंडोर मेथड में अगर हम बात करें तो ये 2 से 2.5 किलो तक के बीच में जो है मतलब हमें फ्रूटिंग इसके अंदर से मिल जाती है। वहीं साथ में दोस्तों अगर हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात करें तो जो लॉन्ग मेथड है उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है इनके कंपैरिजन में, स्मेल दूर तक उड़ती है तो उसमें पोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा है। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, पर अगर हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं तो इस वजह से बताना पड़ रहा है कि उसके अंदर ज़्यादा है। शॉर्ट मेथड में ये काफ़ी कम है दोस्तों, इसमें आपका जो कंपोस्ट टनल के अंदर चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दिनों तक पॉल्यूशन रहता नहीं है। इंडोर मेथड में ये लगभग ना के बराबर है। इसमें होता क्या है, आपको इसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 जो बंकर होते हैं उनमें ये सारा काम हो जाता है, तो ये ना के बराबर उसके अंदर पॉल्यूशन फैलता है। अब दोस्तों बात आती है हमारी कि जो हमारा 1 टन जो हमारा भूसा है उससे कितना कितना कंपोस्ट जो है बन जाता है। दोस्तों, अगर मैं लॉन्ग मेथड की बात करूं तो ये 1.25 गुना से 2 गुना तक बनता है। मतलब अगर आप 1 टन सूखा भूसा ले रहे हो तो ये 1.75 से लेके 2 टन तक जो है कंपोस्ट बनेगा। वहीं अगर बात शॉर्ट मेथड की करी जाए तो ये 2 से 2.5 टन तक बन जाता है। और अगर जो इंडोर मेथड है वहाँ की बात करी जाए तो ये कई बार 3 गुना तक पहुँच जाता है, 2.5 से 3 गुना तक हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपने इंग्रेडिएंट कौन कौन से डाले हैं उसके अंदर। उससे आगे है दोस्तों जो हमारा नाइट्रोजन कंटेंट है। अगर हम फाइनल कंपोस्ट में बात करें तो लॉन्ग मेथड में हमारा 1.75 से 2.0 तक रहता है और शॉर्ट मेथड में 2 से 2.2% तक हमारा नाइट्रोजन कंटेंट रहता है। पर वहीं अगर जो है हम अपना इंडोर मेथड की अगर बात करते हैं तो वहाँ 2.2 से लेके 2.5% तक भी हमारा नाइट्रोजन कंटेंट पहुँच जाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि जो इसके अंदर मैन पावर जो आपकी लगती है, दिहाड़ी जो लगती है वो कितनी लगती है। दोस्तों, अगर लॉन्ग मेथड कंपोस्ट की बात करी जाए तो उसमें 30 से 32 आदमी आपके लग जाते हैं पूरी 20 टन कंपोस्ट को बनाने में, मतलब इतने मैन डेज आपके लग जाते हैं। शॉर्ट मेथड में दोस्तों ये 15 से 20 दिन में निबट जाता है और वहीं अगर इंडोर मेथड की बात करें तो ये 15 से 16 दिन का काम है।
पावर कंजप्शन अगला जो टॉपिक है दोस्तों, अगर बात करी जाए तो लॉन्ग मेथड के लिए एज सच कोई बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे बस एक पंप सेट की ज़रूरत होती है जो शुरुआत में भूसा भिगोने के काम आता है। पर अगर हम जो है शॉर्ट मेथड में बात करें तो वहाँ पर पावर कंजप्शन बहुत होती है, क्योंकि जैसे आपका पेस्चराइजेशन जो चैम्बर है उसको चलाने के लिए लगभग 750 से 900 किलोवाट आपको जो है पावर की रिक्वायरमेंट इसके अंदर पड़ती है। 1516 दिन में इतना आपका खर्चा हो जाता है इनके अंदर। वहीं दोस्तों अगर हम इंडोर मेथड की भी बात करें तो उसमें और जो आपका शॉर्ट मेथड है उसमें पावर कंजप्शन में कोई बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। उसमें ये है कि आपको फेज़ 1 और फेज़ 2 के बंकर थोड़ा चलाने पड़ते हैं, इस वजह से वहाँ पे थोड़ा सा पावर लोड बढ़ जाता है। इसके अंदर आपको 900 से जो है 1000 किलोवाट जो है आपका पावर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। इसके बाद आता है कि आपको कंपोस्ट हैंडलिंग जो मशीनरी है वो आपको कौन कौन सी इसके अंदर चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो लॉन्ग मेथड कंपोस्ट है उसके अंदर आपको ऐसी कोई मेजर मशीनरी की ज़रूरत है नहीं, वो सारा काम हाथ से हो जाता है। पर अगर हम शॉर्ट और इंडोर मेथड की बात करें तो वहाँ आपको एक जैसी ही मशीनरी लगानी पड़ती है, जैसे ट्रैक्टर माउंटेड लोडर हो गया या कोई भी लोडिंग मशीन हो, और बैग फिलिंग सेटअप आपके पास होना चाहिए जिससे कि काम जल्दी हो सके। तो इन सारी मशीनों की रिक्वायरमेंट इसके अंदर पड़ती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको दी गई जानकारी समझ आई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।